ओम शांति। आज 14 अक्टूबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षाएं और सावधानियां दे रहे हैं। पढ़ाई का महत्व समझाते बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को मेहनत करके पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। भले कोई बीमार हो, स्वास्थ्य ठीक ना भी हो, तो उसको भी पढ़ाई पढ़ने के लिए ज़रूर कहना है। नहीं आ सके तो उसको घर में ही शिव बाबा की याद दिलानी है। गाया जाता है, ज्ञान अमृत मुख में हो, गंगा का तट हो, तब प्राण तन से निकले। बाबा ने कहा, चाहे किसी का स्वास्थ्य कितना ही खराब क्यों ना हो, आप बच्चों को उसको भी बाबा की याद दिलानी है, बाबा की मुरली सुनानी है। अगर पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो माया अजगर के पेट में चले जाएंगे। कैसे भी करके पढ़ना ज़रूर है। बाबा बच्चों का रजिस्टर देखते हैं, रोज़ पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। बाबा ने कहा, कई बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, रूठ करके पढ़ाई छोड़ देते हैं। ऐसे सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। ऐसे बच्चे कभी ऊंच पद नहीं पा सकते। अभी आप बाबा के बने हो, जीते जी बाबा के बने हो। जीते जी मरना अर्थात बाबा का बन जाना। जब आप बाबा के बने तो बाबा से आपको सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान मिलता है। गाते हैं, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। भक्ति में आप ढूंढते रहे। अब कल्प के बाद बाबा मिला है तो पढ़ाई पर फुल अटेंशन देना है। यही धंधा करना है कि आप दूसरों को बाबा की याद दिला सकें। फिर बाबा ने बड़ी गुह्य बात कही कि आप बच्चों को बाबा के कार्य में मददगार बनना है। कोई भी मिले उसको बाबा का संदेश जरूर देना है। जो बच्चे याद में रहते हैं वो माया पर विजयी बन जाते हैं। कोई तो जंगली तोते हैं और कोई कंठी वाले हैं। जो कंठी वाले हैं वो विजय माला का मणका बन जाते हैं। कंठी वाले तोते बनना है, अर्थात बाबा का संदेश दूसरों को खुशी खुशी देना। वही दे सकता है जिसकी अपनी धारणाएं बहुत अच्छी हों। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। बीमार हो, मरने पर भी हो तो भी क्लास में बैठो। कहा जाता, ज्ञान अमृत मुख में हो, तब प्राण तन से निकले। तुम्हें पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। बीमार हो, मरने पर भी हो तो भी क्लास में बैठो। कहा जाता, ज्ञान अमृत मुख में हो, तब प्राण तन से निकले। कुछ न कई बच्चे भी बाप से बेमुख करने के निमित्त बन जाते हैं। कब और कैसे? जो आपस में भाई बहनों से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, गुरु के निंदक बन जाते हैं, उन्हें देख अनेक बाप से बेमुख हो जाते हैं। आज अच्छा पढ़ते हैं, कल पढ़ाई छोड़ देते हैं तो दूसरों को कह ना सके कि तुम पढ़ो। ऐसे बच्चे ऊंच पद से वंचित हो जाते हैं। जो बच्चे स्वयं नहीं पढ़ते, औरों को कहते हैं, तो कभी भी ऊंच पद नहीं पा सकते। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। ओम शांति। गीत का अर्थ बच्चों ने समझा। जिन्होंने गीत बनाया वह उसका अर्थ नहीं जानते। देखो कितने वेद शास्त्र उपनिषद बनाए, परंतु एक भी यथार्थ अर्थ को नहीं जानते। यथार्थ अर्थ न जानने के कारण वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते हैं। बाबा समझाते, तुमने बहुत मंदिर, वेद उपनिषद बनाए, बहुत सारे वेद उपनिषद बनाए, यज्ञ तप किए, कितना पैसा खर्च किया। ये बाप किसको समझाते हैं? जो जीते जी मरकर बाबा के बनते हैं। तो तुम बाबा के बने हो, गोया जीते जी मरे हुए हो। बाबा के बने हो अर्थात जीते जी मरे हुए हो। तो बाबा के साथ चलने की तैयारी करनी है। ये नहीं कि वहाँ तुम्हारी कोई बर्थडे या बरसी आदि मनाएंगे।
यहाँ गांधी जी की कितनी धूमधाम से मनाते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा ज्ञान दे के चला जाएगा तो फिर तुम उसकी सतयुग में उसकी जयंती मनाएंगे, नहीं। आधा कल्प जो भी शरीर छोड़ेंगे तो उनकी बरसी क्रियाक्रम नहीं करेंगे। सतयुग त्रेता में कभी भी ऐसे बरसी क्रियाक्रम जैसे यहाँ किया जाता है ऐसा नहीं करेंगे। गौदान करना, पितरों को खिलाना, ये सब नहीं होगा, क्योंकि दान किया जाता दूसरे जन्म में मिले। सतयुग में तुम इस प्रारब्ध को खाते हो, तो भक्ति की रस्म रिवाज और ज्ञान की रस्म रिवाज में अंतर है। जो भी विशाल बुद्धि वाले हैं वो इन बातों को समझेंगे, और जो कल्प पहले विशाल बुद्धि बने होंगे वो ही अब बनेंगे, क्योंकि फिर से वही पार्ट बजाना है। गीत सुना, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। बाबा कहते तुमने भक्ति मार्ग में कितना माथा मारा, फिर भी मुझसे मिल ना सके, क्योंकि जब मैं आऊँ तभी तो मुझे मिल सको। मैं आता हूँ कल्प कल्प के संगम पर। लोग कहते परमात्मा युगे युगे आता है, फिर कहते परमात्मा के 24 अवतार हैं, तो ये रॉन्ग है ना। मुझे बुलाते हैं पतित पावन आओ, आकर पतितों को पावन बनाओ। तो अब तुम्हारी युद्ध है माया रावण के साथ, तुम्हारी कोई स्थूल युद्ध नहीं। तुम रावण पर जीत पाते हो, उसमें मुख्य योद्धा कौन है? काम, तो इस पर जीत पानी है, अर्थात पवित्र बनना है। काम पर जीत पानी है, पवित्र बनना है। जब खुद पवित्र बनते हो तो बच्चों को भी पवित्र बनाना है, ताकि वो भी विश्व के मालिक बन जाएं। अगर अब तुम उनको वर्षा देंगे तो क्या देंगे? चिक्कर डोबर देंगे। अच्छा देखो अमेरिका है, वो क्या है? चिक्कर डोबर है, क्योंकि अब सब खत्म होना है। अब देखो मरेंगे कैसे? जैसे पहाड़ों पर जब बर्फ़ का तूफान आता है तो पंछी आदि सब खत्म हो जाते हैं। तो ये बॉम्ब्स के तूफान भी ऐसे हैं, एकदम मरते रहेंगे मच्छरों सदृश। तुम जानते हो, हम देखेंगे कैसे सब मर रहे हैं। लड़ाई में देखो कितने मरते हैं। यहाँ मौत सबके सिर पर है। सतयुग में मौत का भी डर नहीं, क्योंकि वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है। तो बाबा ऐसी दुनिया में ले जाते हैं, इसे बाबा की श्रीमत पे चलना चाहिए। ये सुप्रीम टीचर भी है, तो बच्चों को पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए। बहुत है जिन्हें पढ़ाई का कदर नहीं। समझो कोई सख्त बीमार है, मरने पर है, उसको भी क्लास में ले आना चाहिए। कोई बीमार है, मरने पर है, उसको भी क्लास में ले आना चाहिए। कहते ज्ञान अमृत मुख में हो, गंगा का तट हो, तब प्राण तन से निकले। तो पढ़ाई का इतना कदर होना चाहिए। अगर लाचारी हालत में क्लास में नहीं ले जा सकते तो उनको घर में भी शिव बाबा याद कराना चाहिए, परंतु पढ़ाई पर बच्चों का पूरा ध्यान नहीं है। बाबा कहते रजिस्टर ले आओ तो मुझे मालूम पड़ेगा कहाँ तक कौन पढ़ते हैं। बाबा पूछते भी हैं, ये खुद पढ़ता औरों को पढ़ाता है? बाबा बात करते हैं, ये बच्चा खुद पढ़ता है, औरों को पढ़ाता है? क्योंकि इसी धंधे में कमाई है, बाकी सब धंधे में धूल है। उन ब्राह्मणों के कच्छ में है कुरम, तुम्हारे पास है सच। तुम सचखंड की स्थापना कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर बड़ी जवाबदारी है, इसलिए खबरदारी रखनी है। मेहनत है, पढ़ना है और पढ़ाना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ पढ़ना है। तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले हो, 8 घंटा भले घर का काम करो। गवर्नमेंट भी कायदा निकालती है 8 घंटा काम करो। आगे तो जब स्टीमर बाहर से रात को आते थे तो सारी सारी रात भी दुकान खोल के काम करते थे। तुम्हें घर के काम से फारिग हो, फिर इस सर्विस में लग जाना है। सर्विस करना गवर्नमेंट खुद सिखाती है, खिलाती पिलाती है, तो उनकी सर्विस भी करते हैं। यहाँ भी तुम्हें बाबा सिखाते, तो तुम्हें ऑन गॉडली सर्विस करनी है। ऑन गॉडली सर्विस, सिर्फ ओनली सर्विस नहीं। ओनली हो गई सिर्फ अपनी बुद्धि की, खुद को पवित्र बनाना, परंतु हमको तो भारत को स्वर्ग बनाना है। तो तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। उस सेना पर जिम्मेवारी रहती है, चीफ कमांडर, कैप्टन आदि पर अधिक जवाबदारी रहती है। यहाँ भी ऐसे हैं, जो अच्छे अच्छे बच्चे सेंटर खोलते हैं वो हो गए कमांडर। अच्छे अच्छे बच्चे जो सेंटर खोलते हैं वो हो गए कमांडर, तो उन पर जवाबदारी है। तो हर एक को देखना है कि हम सर्विस की बजाय कहीं डिससर्विस तो नहीं करते हैं। बहुत बच्चे हैं जो भाई बहनों से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। ये नहीं समझते पढ़ाई छोड़ने से गुरु के निंदक ठोर नहीं पा सकेंगे, अर्थात सतयुग में ऊंच पद नहीं मिलेगा। यहाँ बाप बच्चों का रजिस्टर मंगाते, उससे समझ जाते हैं।
जैसे स्कूल में बाप टीचर रजिस्टर से समझ जाते हैं ये बच्चा कहाँ तक पढ़ता है। जैसे बच्चे पढ़ के आते हैं तो माता पिता बैग खोल के देखते हैं कि आज इसने अध्ययन किया या बाहर घूमता रहा, इसने होमवर्क किया नहीं किया, इसके टीचर ने क्या लिखा। बाबा ने कहा कई बच्चे होते हैं सारा दिन खेलते रहते हैं, छुट्टी के टाइम पे घर आ जाते हैं कि हम पढ़ कर आए हैं। किन्हों के माँ बाप तो रजिस्टर भी नहीं देखते तो उन्हें फिर मालूम भी नहीं रहता। किन्हों के माँ बाप ध्यान में रखते हैं तो बच्चा अच्छी तरह से पढ़ जाए। यहाँ शिव बाबा अंतर्यामी है, साकार को रजिस्टर दिखाना पड़े। बच्चे कहते बाबा ऐसे तूफ़ान आते हैं। बाबा कह देते ये तूफ़ान तो आएंगे, ये सब तूफ़ान पहले मेरे पास ही आते हैं, क्योंकि जब तक इनको अनुभव ना हो तो बच्चों को कैसे समझाए। ब्रह्मा बाबा को अगर अनुभव ना हो तो बच्चों को कैसे समझाए। अच्छा तुम्हें माया ने सारी रात हैरान किया, नींद भी नहीं करने दी, टाइम भी वेस्ट किया, ये भी उसका फ़र्ज है, वो टकराएगी ज़रूर। बाकी तुम्हारा काम है बाबा को इतना ही याद करके माया को भगा देना। अंडरलाइन कर लेंगे, हमारा काम क्या है, बाबा को याद करके माया को भगा देना। कई बच्चे हैं जो थोड़ा भी माया आती है तो चले जाते हैं। जैसे वैद्य लोग कह देते हैं ये दवाई लेने से बीमारी उथलेगी, परंतु कई लोग ऐसे होते हैं जो जरा सी बीमारी ने उथल खाई उस वैद्य को ही छोड़ के दूसरे के पास चले जाते हैं। यहाँ भी ऐसे है, ज्ञान को छोड़ साधु संतों के पास चले जाते हैं। कहते हैं सब तो कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहो, शादी करो, आप कहते हो शादी करके पवित्र रहो, ये फिर कौन सी मुसीबत है। अरे तुम कहते हो हमें ग्रस्त व्यवहार में रहे, राजा जनक के माफिक जीवन मुक्ति चाहिए, तो फिर प्रवृत्ति में पवित्र जरूर रहना है। कई फिर कह देते बात तो ठीक है बाकी मंजिल ऊंची है, ऐसा कह के डर जाते हैं। ऊंच तो जाना ही है, दिलवाड़ा मंदिर में भी है कि ऊंच तपस्या कर रहे हैं, ऊपर में उनकी प्रालब्ध स्वर्ग है, तो ऊंच मंजिल तो है ही। कहते हैं चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। इसलिए बहुत सावधानी से चलना है, डरना नहीं। कहते गीता की अथॉरिटी हैं, गीताएं तो आजकल बहुत हैं, टैगोर गीता, गांधी गीता। आजकल तो घर से रूठते हैं तो गीता का अर्थ कर देते, अपना नाम डाल देते। एक गीता में लिखा है बैंगन खाने से ये होगा, भिंडी खाने से ये होगा। ये बाबा भी रोज़ गीता का पाठ करते थे, जहाँ भी जाते थे, राजाओं के पास भी जाते थे तो गीता का पाठ जरूर करते थे। मनुष्य समझते हैं भगत ठगत नहीं होते, परंतु जितना भगत ठगते हैं उतना कोई नहीं। तो बाबा कहते बच्चे पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना, नहीं तो माया अजगर खा जाएगी, फिर पछताना पड़ेगा। जब धर्मराजपुरी में एक एक जन्म का साक्षात्कार करते सजाएं खाते हैं, बात मत पूछो। वो दृश्य जब हमारे कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होता है, एक एक जन्म का सीन सामने आता है, धर्मराज वो दृश्य दिखाता है, ये पाप कर्म किए, इसकी ये सजा। तो बाबा कहते वो समय जब धर्मराजपुरी में एक एक जन्म का साक्षात्कार करते हैं, सजाएं खाते हैं, बात मत पूछो। मुक्ति जीवन मुक्ति को तो कोई मनुष्य जानते ही नहीं, क्योंकि वो समझते हैं सुख कागविष्टा समान है, समझते हैं स्वर्ग के सुख भी ऐसे होंगे, क्योंकि सुना है त्रेता युग में भी सीता चुराई गई तो वह भी दुख है। अब तुम जानते हो स्वर्ग में ऐसी कोई बात नहीं होती है, कोई दुख की बात कि राजा की ही सीता चुरा ली जाए, ऐसा नहीं होता। ये समझने की बात है आत्मा रूपी सीता जब 5 विकारों की जेल में चली जाती है तो कहते हैं राम की सीता चोरी हो गई। ये गुह्य बात है, संगम की बात है, जिसको अन्य युगों में ले गए। ये भारत की ही कहानी है, बाकी और धर्म वाले इस ड्रामा के अंदर बाई प्लॉट है। भारतवासियों के ही 84 जन्म हैं, और धर्म वाले तो 84 जन्म नहीं लेते। कहते आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब इस अर्थ को नहीं जानते, गाते ही रहते, जानते तो कुछ भी नहीं। ये ब्रह्मा भी बैगर था ना, इसने भी बहुत गुरु किए, परंतु है सब ठगी। तभी तो बाबा कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। दे सही दे के सब धर्म त्याग, तू मेरी शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। वह इसका थोड़ा ही जानते हैं, भले गीता पढ़ते हैं, परंतु जैसे जंगली तोते तुम कंठी वाले बन विजयमाला में पिरो जाएंगे।
दुनिया वाले इन बातों को क्या जाने। एक है जंगली और दूसरे कंठी वाले। कंठी वाले तोते अर्थात जो दूसरों को बाबा का संदेश देते हैं, वो विजय माला में पिरो जाएंगे। दुनिया वाले इन बातों को क्या जाने। उनको अगर तुम लिटरेचर दो तो फेंक देते हैं। वो लोग क्या जाने ज्ञान रत्नों को। तुम बच्चे जो कल्प पहले देवता धर्म के थे, अब वही ब्राह्मण बने हो। जो अब देवता बनेंगे वही कल्प कल्प नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देवता बनेंगे। और तो देवता बन ना सके। ये सैपलिंग लग रहा है। वह गवर्नमेंट तो कांटों का सैपलिंग लगाती है, यहाँ पांडव गवर्नमेंट देवता धर्म की सैपलिंग लगाते हैं। कितना फ़र्क है। जब देवता धर्म का सैपलिंग पूरा होगा तब इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। तो विनाश के आसार तुम देख ही रहे हो कि कैसे यादव और कौरवों की लड़ाई लगती है। यादव और कौरव, बाबा ने कहा कैसे उनकी लड़ाई लगती है। ड्रामा अनुसार नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं। नहीं तो क्यों कहा कि रक्त की नदियाँ बहेंगी। कोई हिंदू थोड़ा ही आपस में लड़ेंगे। ये वार है यादवों और कौरवों की, और हम भी इस युद्ध पर हैं। वी आर एट वॉर। हम सब भी युद्ध स्थल पर हैं। जैसे वहाँ भी कमांडर देखते रहते हैं कि लड़ाई ठीक तरह से चल रही है या नहीं, कोई ट्रेटर तो नहीं। ट्रेटर के लिए बड़ी भारी सज़ा होती है। यहाँ भी ऐसे है। अगर कोई बाप का बनकर ट्रेटर बन जाते हैं तो धर्मराजपुरी में बहुत भारी सज़ा मिलती है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया। जब काशी कलवट खाते हैं, बलि चढ़ते हैं, तो उस समय अनेक जन्मों के पापों की सज़ा भोगते हैं। फिर दूसरे जन्म में नए सिर से कर्म शुरू करते। मुक्ति में भी कोई जाते नहीं। कहते फलाना पार निर्वाण गया, परंतु जाता कोई भी नहीं। बाप को बुलाते हैं, पतित पावन आओ, सबका सदगति दाता एक है। ये समझ की बात है। बाबा आते हैं तो कईयों को गति सदगति दे जाते हैं। बाबा आते हैं तो गति सदगति दे जाते। परमात्मा ने अब ऑर्डिनेंस निकाला, पवित्र बनो। कहते पवित्र दुनिया फिर कैसे चलेगी। अरे तुम कहते हो खाने के लिए नहीं है, प्रजा कम होनी चाहिए, फिर कहते हो दुनिया कैसे चलेगी। तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, घर का काम करते भी समय निकाल रूहानी सेवा जरूर करनी है। अपने को सर्विस बढ़ाने का जिम्मेवार समझना है, डिससर्विस नहीं करनी है। पढ़ाने वाला स्वयं सुप्रीम टीचर है, इसलिए पढ़ाई का बहुत बहुत कदर रखना है। पढ़ाने वाला स्वयं सुप्रीम टीचर है, पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। किसी भी हालत में पढ़ाई मिस नहीं करनी है। वरदान है, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा मन बुद्धि को अनुभवों की सीट पे सेट करने वाले निर्विघ्न भव। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा मन बुद्धि को अनुभव की सीट पे सेट करने वाले निर्विघ्न भव। एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। इसके लिए मन बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर दो। एकाग्रता की शक्ति स्वतः ही एक बाप दूसरा न कोई, ये अनुभूति कराती है। इससे सहज ही एक स्थिति बन जाती है। सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति रहती है। एकाग्रता के अभ्यास से भाई भाई की दृष्टि रहती है। उसे कभी भी कोई कमजोर संस्कार, कोई आत्मा व प्रकृति, किसी भी प्रकार की रॉयल माया कभी अपसेट नहीं कर सकती। ऐसी आत्माओं को कोई भी कमजोर संस्कार, कोई आत्मा या प्रकृति कभी भी अपसेट नहीं कर सकती है। स्लोगन है, सेकंड में विस्तार को सार में समाने का अभ्यास ही अंतिम सर्टिफिकेट दिलाएगा। एक सेकंड में विस्तार को सार में समा लेने का अभ्यास ये अंतिम सर्टिफिकेट दिलाएगा। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ। अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर लेंगे। अनुभवी आत्मा
कभी धोखा नहीं खाती है। एक सेकंड का अनुभव आत्मा को पावरफुल बनाता है। अनुभवी आत्मा सदा सबके लिए कल्याण की भावना रखती है। सारा विश्व हमारा परिवार है। सर्व का कल्याण हो। सबका मन शुभ भावनाओं से भरा हो। सबके मन में एक दूसरे के लिए सम्मान हो। परम पिता के लिए सम्मान हो। शुक्रिया दिवस पर विश्व नियंता का दिल से शुक्रिया, जिन्होंने मन बुद्धि को एकाग्र करना सिखाया, जिन्होंने मन बुद्धि को शक्तिशाली बनाना सिखाया, निर्विघ्न भव का वरदान दिया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।